प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखा था। हल करने की अपने बात की थी दो विधियां हैं, एक ग्राफ्य विधि, दूसरी बीजगणितीय विधि। पहले ग्राफ्य विधि हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में तीन विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। विलोपन विधि उसका दूसरा नाम है निराकरण विधि। तो इसके अंदर आज हम पहली विधि की बात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि जब अपने को दो चर दिए हुए हैं तो हम एक चर का मान निकाल लेंगे दूसरे चर की फॉर्म में, और वो मान निकालेंगे एक समीकरण से, वो दूसरी समीकरण में रख देंगे। ठीक, चलिए इसको देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं इसको, है ना। प्रतिस्थापन विधि अपनी ये प्रश्नावली है 3.3। इसका पहला प्रश्न देखिए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, पहले समीकरण से एक चर का मान निकालना है और उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रख देना है। ठीक, और फिर उससे दूसरे समीकरण में रखने पर उस चर का मान आ जाएगा और उस चर का जो मान आएगा वो वापस हम पहले समीकरण में रख देंगे, जिससे हमें दूसरे चर का भी मान आ जाएगा, दोनों चरों के मान आ जाएंगे। ये इसका हल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं। पहला भाग है x + y = 14, x - y = 4। ये अपने को दिया हुआ है, दो समीकरण है ये, इनको हमने मान लिया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर क्या, x + y = 14। यहाँ से देखो एक चर का मान निकाल लेंगे, x का निकाल लें तो ये y प्लस में है, इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x = 14 - y, ये इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, प्लस का y है, इस तरफ लेके तो किसका हो गया, माइनस का। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये जो x का मान है ये आ गया 14 - y, इसको हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दें, ये क्या है, x - y = 4। x की जगह हम क्या लिख देंगे, 14 - y, x की जगह तो 14 - y और माइनस y ये आ गया, = 4। ठीक है, चलिए -y और -y कितने हो जाएंगे, -2y। ये 14 देखो किसके हैं, प्लस के, और हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो प्लस का है तो इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो -y - y = 4 - 14। -y कितना हो जाएगा, -2y = 4 - 14 करेंगे तो -10। तो यहाँ से y = -10 डिवाइडेड बाई -2, क्योंकि y के साथ -2 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। चलिए ये कट गया, और 2 से 10 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 5 पे। तो y का मान कितना आ गया, 5। y बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, अब फिर इसमें लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y = 5 जो है ये समीकरण 3 में रख देंगे। 3 क्या है अपने पास, x = 14 - y, और y की जगह कितना रख देंगे, 5।
तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो हमें x भी आ गया। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 और y बराबर 5 है। हो जाएगा। देखिए, दी गई समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का हल है जो x बराबर 9 आ गया और y बराबर 5 आ गया। कुछ नहीं करना, प्रतिस्थापन विधि के अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ पहली जो समीकरण दी हुई है उसको ले लेंगे। ले लिया, इसमें से x का मान निकाल लेंगे। कोई भी दो चर दे रखे होंगे तो एक चर का मान निकाल लेंगे। जैसे x का निकाल लिया हमने तो 14 माइनस वाई। अब ये जो x का मान है इसको हम दूसरी समीकरण में रख देंगे। दूसरी में रख देंगे। जैसे दूसरी में रखेंगे तो वहाँ से अपने पास दूसरे चर का मान आ जाएगा। इसको हम अगर वापस से फिर तीसरी समीकरण में रखेंगे, यहाँ रखा हमने तीसरी समीकरण में, तो ये x का मान आ गया। ये प्रोसेस है इसका प्रतिस्थापन विधि का करने का। ये प्रतिस्थापन विधि है, कुछ भी नहीं, इसमें केवल 3 चीज़ें हैं। पहले तो एक निकाला, उसका मान, एक चर का मान निकाल ली, फिर इसको दूसरी समीकरण में रखा, दूसरे चर का मान आ जाएगा, फिर इस मान को वापस तीसरी समीकरण में रख देंगे। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। पहले का 5वां भाग और करते हैं बेटा। यह है √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ले लें। समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब किसका मान निकाल लें, x का। तो यहाँ से देखो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। ये √2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये इस तरफ गुणा में है तो दूसरी तरफ किस ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। ये लो समीकरण 3, x का मान आ गया। फिर x का यह मान, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, कौन सी समीकरण में रखेंगे, 2 में रख दें। 2 क्या है, ये रही, ये लो √3 ऐसे कैसे, और x की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस √3 बटे √2, साथ में y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 बटे √2। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 3। ये माइनस का निशान है, नीचे अपॉन में बटे में √2 है, साथ में क्या आ जाएगा, y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कोई समस्या है, नहीं है। तो चलो y कॉमन आ जाएगा, y को कॉमन ले लेते हैं ना। जैसे अपन ने यहाँ पे y को कॉमन लिया, y कॉमन आ जाएगा ना दोनों में। ये लो y अपन ने कॉमन ले लिया तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस 3 बटे √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0 y। अब ये √2 है, नीचे एलसीएम में आ जाएगा, कितना, माइनस के 3। अब √8 को √2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, √16। ठीक।
अब √16 बराबर 0, y माइनस 3 माइनस, देखो √16 का मान जो होता है कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के साथ क्या आ गया -3 -4 -7 बटे में √2 बराबर 0। देखो y के साथ में ये संख्या किस में है, गुणा में, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, भाग में। किस में हो जाएगी, भाग में। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। देखो कैसे आया y का मान 0, तो इसके साथ ही गुणा में है, दूसरी तरफ किस में चली जाएगी, भाग में। तो 0 को हम जब इससे किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 को, तो कितना होता है 0। एक तो ये तरीका। दूसरा देखो अपने पास ये दो संख्याएं हैं और इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है 0। कितना आ रहा है 0। किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर अगर 0 आ रहा हो तो या तो दोनों संख्याएं 0 होंगी या कोई एक संख्या 0 होगी। कोई एक संख्या 0 होगी। देखिए -7 बटा √2 है, ये तो 0 हो नहीं सकती ना, तो कौन 0 होगा, y बराबर 0 होगा। या फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साथ किस में हो जाएगा, भाग में, और 0 को हम किसी से भी भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो y का मान कितना आ गया 0। तो ये y का मान फिर लिख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दें। 3 क्या है, ये है, तो इसमें रखें x बराबर -√3 बटे 2 और y की जगह 0, तो x बराबर 0। अतः x बराबर 0, y बराबर 0, दी गई समीकरण युग्म का अभिष्ट हल है। अभिष्ट हल है, ठीक है। x बराबर 0 और y बराबर 0 दी गई जो अपनी समीकरण युग्म है, इसका अभिष्ट हल है। या फिर दी गई समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 y बराबर 0 है। हो जाएगा ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। पहले एक समीकरण पहला लो, उससे x एक चर का मान निकालो, फिर उसको दूसरी समीकरण में रखो, फिर उसका मान निकालो और जो मान आ जाए उसको वापस फिर तीसरी में रख दो, आंसर आ जाएगा। x और y का मान निकालना अपने को। इसमें प्रतिस्थापन विधि, इसमें हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। क्या प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जैसे ये चर निकाल लिया, इस चर का जो मान ये आया, इस दूसरी समीकरण में ये x है, इसकी जगह हमने ये प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसे y 0 आया तो पहले इस समीकरण के अंदर जैसे ये रखा y बराबर 0 समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में y बराबर 0 प्रतिस्थापित कर दिया हमने। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दिन 160 रुपये। तीसरा क्वेश्चन बेटा 3.3 है ना, 3.3 का, 3.2 का, ये तो 3.3 का दूसरा प्रश्न है 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1, और 2x - 4y बराबर -24। 2x - 4y बराबर -24 ये दिया हुआ है। चलिए ये दो समीकरण है, इनको हल करना है सबसे पहले तो। फिर इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। सबसे पहले तो अपने को इनको हल करना है, इनको हल करना है। करें हल। चलिए समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ले लें। 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 11। फिर यहाँ से 2x बराबर 11 - 3y, x बराबर 11 - 3y बटे 2। देखो 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1 ले लिया। फिर ये 3y प्लस का है, इस तरफ ले जाके किसका हो गया, माइनस हो गया। और 2x के साथ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके किसका हो गया, भाग का। ये समीकरण कौन सी हो गई, 3। अब x का यह मान
समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में समीकरण 2 क्या है? 2x, x की जगह कितना रखें बेटा? 11 माइनस 3y बटे में 2 लिख दिया। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। ठीक, अब यहाँ से देखो ये 2 से 2 कट गया तो क्या रह गया अभी? 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। देखो माइनस के 3y और माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 11 किसका है? प्लस का। इस तरफ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। चलिए, माइनस 3y और माइनस 4y कितने हो गए? माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11 कितने हो गए? माइनस के 35। कितने हो गए? माइनस के 35 हो जाएंगे। चलिए, अब ये माइनस के 35 हो गए। अब इसको अगर हम करें तो y के साथ माइनस 7 किस में है? गुणा में। किस में है? गुणा में। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस 35 बटे माइनस 7। तो बराबर कितना? माइनस से माइनस कट गया, 7 से इसको 35 को काट देंगे कितने पे? 5 पे। तो y बराबर कितना आ गया? 5। y बराबर है 5। ठीक है, अब ये जो y का मान आया है इसको हम किस में रख देंगे? समीकरण 3 में लिख देंगे। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखें समीकरण 3 में। ये लो समीकरण 3 ये रही। x बराबर 11 माइनस 3y, y की जगह 5 बटे में 2, तो बराबर 11 माइनस 3 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 15 बटे में 2 बराबर 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 4 बटे में 2 और 4 को हम 2 से भाग देंगे तो 2। देखो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 पे कटेगा तो माइनस का निशान है, माइनस 2। तो x बराबर कितना आ गया? माइनस 2। तो अतः x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्ट हल है। क्या है? अभिष्ट हल है। x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 जो है, जो अपने को रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसका अभिष्ट हल है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब देखो x बराबर माइनस 2, इसमें आगे और लिखा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो x बराबर माइनस 2, y बराबर 5 का मान समीकरण y बराबर mx प्लस c में रखने पर, y बराबर mx प्लस 3 है, इसमें बेटा c नहीं है ना, mx प्लस 3 में रखने पर y की जगह तो 5 बराबर m, x की जगह माइनस 2 प्लस 3। देखो 3 प्लस का है, इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 5 माइनस 3 इजिकल टू m माइनस 2। 5 में से 3 गए तो 2 इजिकल टू m माइनस 2। देखो 2m के साथ किस में है? गुणा में। इस तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इजिकल टू m। 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस 1 बराबर m। तो m बराबर 1। हमें m का मान निकालना था, वो m का मान आ गया माइनस का 1। कितना आ गया? माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया, वही तरीका अपने पहले एक समीकरण लिया, उसको हल किया, x का मान आया, समीकरण 2 में रखा, उसको हल किया, y का मान आया, उसको समीकरण 3 में रखा, x का मान आ गया, और x और y का जो मान आया यही इसका हल है। ठीक, फिर हमने इसमें एक चीज़ और दी है, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। इसके अंदर हमें x और y का जो मान अपन ने निकाला है ये इसके अंदर रख दिया। जैसे इसके अंदर रखा तो आगे इसका m का मान आ गया, और m का मान कितना आया? माइनस का 1 हो जाएगा ये। चलिए, इसमें कोई समस्या हो तो बताना ना। चलिए
मिटा दें इसको। बहुत इजी प्रश्न है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं, एकदम आसान प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि में। कुछ नहीं करना, केवल मान को प्रतिस्थापित करना है और सीधे आंसर निकालना है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 3 के 6 भाग दे रखे हैं बेटा, है ना। अब 6 भाग में से आपको एक भाग करवा देते हैं, बाकी आप करना। देखिए पहला ही देखो इसका, है ना, तीसरे का पहला। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए माना, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 2 संख्याएं दी हुई है। जहाँ अपने को दिया हुआ कुछ नहीं हो तो उसमें दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी को y मान लिया। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली। अब इसमें लिख देंगे प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या दिया है प्रश्न के अनुसार? दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर 26 है, अंतर 26 कर दें तो x माइनस वाई बराबर 26। ये होगी समीकरण 1। दो संख्याओं का अंतर 26 है, हमने अंतर 26 लिख दिया। फिर दूसरी कंडीशन और दी हुई है इसके अंदर। क्या दी है? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है, तो जो बड़ी वाली होगी संख्या वो छोटी की 3 गुनी होगी। और हम x माइनस वाई किए हैं तो x बराबर 3y। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये 3 गुनी होगी। बड़ी वाली संख्या छोटी की 3 गुनी होगी ना, क्योंकि x बड़ा लिया है ना अपन ने, x माइनस वाई किया है, तो जो बड़ी है वो छोटी की 3 गुनी होगी। ये कौन सी समीकरण हो गई? 2। ठीक है, अब लिख देंगे इसमें समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर, ठीक, 1 लेने पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? बराबर 26 प्लस वाई, समीकरण 3। ठीक है, चलिए x का मान 26। अब यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रख दें तो x की जगह तो 26 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। देखो ये y प्लस का है, इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 26 इज इक्वल टू 3y माइनस वाई। ठीक, तो 26 इज इक्वल टू 3y में से y घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 2y। कितना रह जाएगा? 2y। और y के साथ 2 गुणा में है, इस तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में। देखो गुणा में तो क्या हो जाएगा? ये भाग में, बराबर y। 2 से कट जाएगा तो 13 बराबर y। तो y बराबर 13। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दें। चलिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये समीकरण 3 रहा, तो x बराबर 26 प्लस वाई। तो x बराबर 26 प्लस वाई की जगह 13 लिख देंगे। तो x बराबर कितना आ गया? 39। 13 और 26 और 13 का जोड़ जो होगा कितना होगा? 39 39। ठीक है, x का मान कितना आ गया? और इसने क्या पूछा था? दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर कितना आया? 39। और दूसरी संख्या बराबर 13। दूसरी संख्या y का मान कितना है? 13। और पहली संख्या x का मान कितना है? 39 हो जाएगा। कुछ नहीं, इसके अंदर हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल दी। हमने पहली संख्या को x माना, दूसरी को y, और प्रश्नानुसार हमने दिया हुआ था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई कितना है? 26। फिर लिखा हुआ है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो बड़ी वाली संख्या ही तो होगी छोटी की 3 गुनी, ये लिख दी। फिर समीकरण वो एक प्रोसेस पिछले वाला समीकरण 1 लेने पर x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 26 प्लस वाई।
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखा तो y का आ गया, और y का मान समीकरण 3 में रखने पर फिर x का मान आ गया। x और y क्या है, हमने क्या माना इनको, संख्याएं, पहली और दूसरी दो ही संख्याएं आ गई, 39 और 13। ठीक है, चलिए इस तीसरे का एक भाग और कर देते हैं ना। कौन सा करें इसका बताओ, तीसरा कर दें, तीसरा है चौथा, बोलो जो भी कहोगे आप वही कर देते हैं, तीसरा कर देते हैं ना। तीसरा क्या है इसका, एक क्रिकेट टीम के कोच के ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतने रुपए में खरीदी, बाद में उसे 3 बल्ले और 5 गेंद इतने रुपए में, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, माना एक गेंद का मूल्य, पहले बल्ला दिया है तो बल्ले का मान लेंगे, गेंद दी है तो गेंद का ना। प्रत्येक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। एक बल्ले का मूल्य तो x रुपए और दूसरे का y रुपए। ठीक है, अब अपने को प्रश्न अनुसार, अब एक बल्ले का मूल्य है, अगर अपने को मान लो 2 खरीदने हैं तो इस मूल्य से गुणा कर देंगे, 2 की प्राइस आ जाएगी। 5 खरीदने हैं तो 5 से गुणा कर देंगे, 10 खरीदने हैं तो 10 से गुणा कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब प्रश्न अनुसार क्या दिया इसने, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले, 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। ठीक, क्या हो जाएगा, 7x। 7 बल्ले का मूल्य 7x, या नहीं तो इससे पहले एक लाइन और लिख दो इसमें प्रश्न अनुसार, क्या 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने में खरीद रहे हैं ये, 3800 में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। क्या क्या, 7 बल्ले और 6 गेंदे। 7 बल्ले का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 7x, प्लस 6 गेंदे हैं तो 6y इज इक्वल टू 3800, 3800 हो जाएगा। 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा, 6 गेंद का 6y। ठीक, फिर इसके बाद वो और खरीद रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितने में खरीद रहे हो, 1750 में, 1750 रुपये में खरीदी। तो इसमें क्या क्या है, 3 तो बल्ले हैं तो 3x, एक बल्ले की मूल्य है इससे मल्टीप्लाई करना है अपने, कुछ नहीं करना, प्लस 5 गेंदे तो 5y इज इक्वल टू 1750। ये समीकरण 2। देखिए एक तो ये समीकरण हो गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना अपने को, वही पहले वाला प्रोसेस करना है अपने को, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण सबसे पहले तो समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर क्या होगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 3800। यहाँ से x का मान निकाल लें तो 6y प्लस का है तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3800 माइनस 6y। देखो ये 7 गुणा में इस तरफ किस में हो जाएगा, ये भाग में, 3800 माइनस 6y बटे में 7 हो जाएगा। x का मान ये आ गया। अब ये x का जो मान है, इस x के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दें,
ये लो 3x है तो 3 गुना 3800 माइनस 6y बटे में 7। ठीक, 3x है प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ना, इसको जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 4 9 2 11,400 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 तिया 18y और बटे में कितने हैं इसके 7 प्लस के 5y बराबर 1750। अब देखो ये 5y है, इसका एलसीएम ले लें बटे में 1 करके, तो बटे में कितना आ जाएगा 7। चलो 400 माइनस 18y देखो प्लस, अब ये बटे में 1 है तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना है इसका 7, तो ये कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 35y 7 पंजे 35y हो जाएगा बराबर 1750। देखो 7 बटे में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो 11,400 माइनस 18y प्लस 35y तो कितना हो जाएगा प्लस के 17y बराबर, इसको 7 से गुणा करेंगे तो 0 7 पंजे 35 5 हासिल 3 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5 7 1 5 12। ठीक 12,250। अभी 11,400 प्लस में उस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, अब देखो 17y बराबर 12,250 में से 11,400 माइनस कर देंगे, करो 12,000 में से 11,000 करेंगे तो 1,250 रहेंगे, 1,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 600 और 200 850। ये माइनस करना है बेटा और कुछ नहीं किया इसके अंदर अपने ना, क्या किया इसके अंदर माइनस। चलिए हो जाएगा y का मान आ जाएगा यहाँ से 850 बटे में 17, इससे कट जाएगा ये कितने पे 50 पे, तो y का मान कितना आ गया 50, कितना है y का मान 50 हो जाएगा। अब ये y का मान जो है ये समीकरण 3 में रखना है अपने को, किस में रखना है समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन में रख दें, ये समीकरण 3 रही x बराबर। ठीक है, इसको बेटा थोड़ा सा मिटा दें, इसको ये जो समीकरण बना ली ना अपने, कुछ नहीं किया समीकरण बनाई है अपने को बस। ठीक है, चलिए इसके आगे है यहाँ पे बेटा y का मान समीकरण 3 में रख दें तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू y का मान कितना है 50 बटे में 7 बराबर 3800 माइनस 6 को 50 से गुणा करेंगे तो 300 और बटे में 7 और 3800 में से 300 घटा देंगे तो 3500 बटे में 7, ये से कट जाएगा क्या, कट जाएगा, कितने पे कटेगा 500 पे, तो x बराबर कितना आ गया 500, x का मान कितना आ गया 500 और y का कितना आया है 50। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये, एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये हो जाएगा। एक बल्ले का मूल्य आ गया, x का मान अपने बल्ले का मूल्य माना है और गेंद का मूल्य क्या माना है y, और y का मान कितना है 50 हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से चला के देख लेना ना, एक बार में कई बार होता है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वापस से बैक करके वीडियो को फिर से देख लेना, और जो इसमें क्वेश्चन रह गए बाकी के 4-5 भाग इसके वो खुद से करने हैं।
और उनमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो क्वेश्चन करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।